किसी शायर ने कहा है कि देश अगर शरीर है तो दिल्ली उसकी आत्मा। शायद यही वजह है कि दिल्ली को पाने की चाहत में ईरानी, अफगानी, मुगल और अंग्रेज भी अछूते नहीं रहे। हिंदू शास्त्रों में दिल्ली को बसाने के बारे में महाभारत काल में पांडवों का जिक्र मिलता है, जिससे उस समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। महाभारत में जिक्र है कि पांडवों के आह्वान से साक्षात विश्वकर्मा ने एक वीरान और बंजर जमीन पर इंद्रप्रस्थ को बसाया था, जिसके डिजाइन और इंजीनियरिंग को देखकर कौरवों के मन में लालच आ गया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ को जीतने के लिए किसी भी बहाने से युद्ध करने का आह्वान किया, जिसे महाभारत के नाम से जाना गया। महाभारत की कहानी सच है या झूठ, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली को लेकर युद्ध होते ही रहे हैं। आज भी तो यही हाल है। हर पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली पर ही राज करना चाहती है। इतिहासकारों की माने तो पहली बार दिल्ली को तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने बसाया था, जिसके सबूत कुतुब मीनार की सतम पर छपे हुए हैं। अनंगपाल तोमर ने साउथ दिल्ली का लाल कोट किला बनवाया था, लेकिन 1180 में तोमर वंश के अंतिम राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय की मौत के बाद दिल्ली की बागडोर अजमेर पर राज कर रहे चौहान वंश के हाथ में चली गई, जो कि तोमर वंश के हिस्सेदार थे। जिसके बाद 1180 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान अपने से पहले राजाओं से काफ़ी स्मार्ट थे। उन्होंने बाहर से होने वाले हमलों के बारे में पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे राजपूतों को एक साथ करके मोहम्मद गोरी का सामना किया। उन्होंने मोहम्मद गोरी को एक के बाद एक लगातार 17 बार हराया, लेकिन युद्ध में अपनी एथिक्स की वजह से बार बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में जिंदा छोड़ देते थे, जो पृथ्वीराज चौहान की एक ऐसी भूल साबित हुई जो आगे चलकर हजारों सालों तक इंडिया को गुलाम बनाने वाली थी। 17 बार युद्ध में हारने के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, तो इस बार पृथ्वीराज चौहान अपनों की गद्दारी से हार गए, जिसकी बदौलत पृथ्वीराज दिल्ली पर राज करने वाले आखिरी हिंदू राजा बने। दिल्ली को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने इसे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम कर दिया, जो कि मोहम्मद गोरी का दामाद था। इसीलिए इस वंश को बाद में गुलाम वंश के नाम से जाना जाने लगा। रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश की ही थी, जो दिल्ली में बैठकर भारत पर शासन करने वाली पहली महिला बनी। लेकिन इस वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश के बाद ये वंश बिखर गया और 1289 में दिल्ली की गद्दी जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में चली गई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जल्द ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली को हथिया लिया और दिल्ली का शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अलावा अपने राज्य को फैलाकर गुजरात और साउथ इंडिया में ले गया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसने अपने शासनकाल में महंगाई को भी काफ़ी हद तक कम कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी वंश ज़्यादा सालों तक टिक नहीं पाए। 1320 में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर अपना राज स्थापित कर लिया, लेकिन एक मंगोल हमलावर तैमुरलंग को नहीं रोक सका और दिल्ली छोड़कर भाग गया। दिल्ली को 15 दिनों तक लूटने के बाद तैमुरलंग ने 1414 में खिजर खां को दिल्ली का शासक बनाया और चला गया। यहीं से सैयद वंश की स्थापना हुई, लेकिन सैयद वंश के आखिरी सुल्तान आलम शाह ने खुद से ही दिल्ली की गद्दी को लोधियों के हवाले कर दिया। लेकिन लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को मुगल वंश के बाबर ने पानीपत की लड़ाई में हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन मुगलों के दूसरे शासक हुमायूं को 1540 में शेरशाह सूरी ने हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के सिविल और पुलिस सिस्टम को बनाने में अच्छा रोल निभाया, लेकिन एक तोप के फटने से वो भी मारा गया, जिसके बाद हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आगे 300 से ज्यादा सालों तक मुगलों ने ही दिल्ली पर राज किया, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक थे। मुगलों के सभी शासकों में अकबर को सबसे महान और चालाक बताया जाता है। अकबर समझ चुका था कि बिना राजपूतों की मदद के बिना भारत पर ज़्यादा सालों तक राज नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने सभी राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और उसने भारत पर 50 साल तक राज किया। अकबर के बाद मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और औरंगजेब ने अपने टाइम में राजपूतों के काफ़ी विद्रोह को झेला, जिसकी वजह से मुगल लगातार काफ़ी कमज़ोर होते चले गए। सन 1800 के बाद तो मुगल सिर्फ नाम के ही बादशाह रह गए थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इसी टाइम कोलकाता को अपनी राजधानी बनाकर उस पर कब्जा कर लिया था। असल में अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए तो थे व्यापार करने, लेकिन उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी फूट के चलते भारत पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। और इसी चीज़ को भगत सिंह ने अपनी फांसी के पहले खत में लिखा कि अंग्रेज हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं, बल्कि वो इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हम बेपरवाह हैं और उनके पास बंदूक, गोली और फौज है। इसके बाद दिल्ली में 1857 में एक बड़ा सैनिक विद्रोह हुआ, जिसमें विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते हैं और आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर देते हैं। लेकिन इस विद्रोह में सभी भारतीय एकजुट नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद अंग्रेज बहादुर शाह जफर के बेटों को उसके सामने गोली मार देते हैं।
और आखिरी मुगल शासक यानी बहादुर शाह जफर को म्यांमार भेज देते हैं, जिसके बाद ब्रिटेन का शाही परिवार भारत पर राज करने लगता है। लेकिन इस समय तक अंग्रेज़ों ने दिल्ली की बजाय कोलकाता को ही अपनी राजधानी बनाए रखा था। लेकिन 1912 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली को राजधानी बनाया और तब से लेकर अब तक यही देश की राजधानी है। शासन करने के साथ साथ अंग्रेज़ों का हम भारतीयों पर अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ रहा था, जिसके चलते टाइम टाइम पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई क्रांतिकारी नेताओं के त्याग और बलिदान की वजह से भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे।